जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए उद्घाटन का। और ये उद्घाटन इतना महत्वपूर्ण है जिसको आपको जानकर हैरानी होने वाली है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है पूरा मामला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करने के बाद इसके बारे में अपनी बातें क्या रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। 67 वर्ग फुट में फैले इस कॉम्प्लेक्स को सूरत डायमंड बोर्स के नाम से जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक केंद्र में से एक है और सबसे बड़ा केंद्र है। यह कॉम्प्लेक्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। एक्सचेंज में आयात निर्यात के लिए एक अत्याधुनिक सीमा शुल्क क्लियरेंस हाउस, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए एक आभूषण मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट के लिए एक सुविधा इसमें शामिल होने वाली है। इसकी खासियत क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में जानना है हमें, तो इसकी खासियतों को जानना पड़ेगा कि क्यों ये दुनिया का सबसे बड़ा है, तो इसके क्या सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स होने वाले हैं। सूरत डायमंड बोर्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में से एक बन चुकी है, जिसमें 4500 से अधिक हीरा व्यापार कार्यालय बनेंगे। यहाँ कच्चे हीरे के व्यापार से लेकर पॉलिश हीरे की बिक्री करने वाली कई कंपनियों का ऑफिस होने वाला है। सूरत डायमंड बोर्ड से लगभग 1.5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस बिल्डिंग में कनेक्टिविटी के लिए अत्याधुनिक सुविधा दी गई है। साथ ही सुरक्षा की नज़र से यहाँ 4000 से ज़्यादा कैमरे और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। बेहद ही सुंदर दिखने वाला सूरत डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग 67 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। इस कार्यालय परिसर ने अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुख्यालय भवन को भी पीछे कर दिया है। सूरत डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग की कीमत लगभग 3000 करोड़ रुपए है, जिसमें 4500 हीरा व्यापार कार्यालय है। इस साल अगस्त में सूरत डायमंड बोर्ड्स की इमारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय इमारत के रूप में मान्यता दी गई है। सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। आज ही के दिन सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया। इस एयरपोर्ट पर नया एकीकृत टर्मिनल भवन पीक आवर्स में 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने में सक्षम है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इसमें पीक आवर क्षमता को 3000 यात्रियों तक बढ़ाने का प्रावधान है। साथ ही वार्षिक हैंडलिंग क्षमता को लगभग 55 लाख यात्रियों तक बढ़ाने की बात की गई, यानी कि पूरे साल में 55 लाख लोग यहाँ से गुजरेंगे, यानी कि यात्रा करेंगे। सूरत के लोगों को प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया उद्घाटन के दौरान, उसको भी आज हमको जान लेना चाहिए। सूरत दुनिया के टॉप 10 विकासशील शहरों में से एक है। सूरत का स्ट्रीट फूड, कौशल विकास का काम सब कुछ अद्भुत है। सूरत को कभी सन सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ के लोग अपनी मेहनत से इसे हीरा नगरी बना दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज सूरत के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों, कारोबारियों को 2 और सौगातें मिल रही हैं। आज ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब सूरत को एयरपोर्ट भी मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद रोड शो भी किया। ये सब पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए इसके बारे में। हीरे की सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर बनी है तो हीरा क्या होता है ये हमको जानना पड़ेगा। हीरा कार्बन का एक अपरूप होता है, जिसमें कार्बन परमाणु हीरे के घन क्रिस्टल जाली में व्यवस्थित होते हैं। सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों में से हीरा उच्चतम तापीय चालकता और कठोरता का दावा करता है। हीरे के ये गुण इसे औद्योगिक कटाई और पॉलिशिंग उपकरणों का एक बहुत उपयोगी साधन मानते हैं। हीरा कार्बन का अपरूप पृथ्वी के ऊपरी मेटल में बनता है। यह पूरी तरह से कार्बन यानी कि ग्रेफाइट और कोयले की तरह होता है। या ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, कोयले की बात कर रहे हैं, तो यह पूरी तरह से कार्बन से बना होता है। कार्बन परमाणुओं की यह व्यवस्था अत्यधिक गर्मी और उच्च दबाव के कारण उत्पन्न होती है। और हीरे का उपयोग क्या होता है, तो हीरे के कई उपयोग हैं, जैसे आभूषणों में हीरे का उपयोग किया जाता है, उद्योग में हीरे का उपयोग किया जाता है। आभूषण की बात करेंगे तो इसकी चमकदार चमक और अस्थायित्व के कारण इसका उपयोग आभूषण जैसे झुमके, नाक की अंगूठियाँ, सगाई की अंगूठियाँ,
और भी बहुत सारी चीज़ें इसके आभूषण बनाए जाते हैं, गले के हार भी बनाए जाते हैं। इसके स्थायित्व और चमक गुण के कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। हीरे का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसकी कठोरता का गुण सामग्री को ड्रिल करने, पीसने या काटने के लिए उपयोगी होता है। इसलिए उद्योग में काटने और ड्रिल के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ ब्लेडों में हीरे का उपयोग किया जाता है। वे किनारों और सिरों पर छोटे आकार में मौजूद होते हैं। सौंदर्य उत्पादों में भी हीरा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से? आजकल डायमंड इन फेशियल और डायमंड एक्सफ्लोलिएटर उपलब्ध हैं। सौंदर्य उत्पादों में हीरे की धूल भी शामिल होने लगी है और इसलिए लागत निश्चित रूप से अधिक होती है। सौंदर्य उत्पादों में हीरे का उपयोग झुर्रियों और आदि को कम करने के लिए किया जाता है। हीरे के और भी सारे उपयोग हैं। ध्वनि की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग ऑडियो उपकरणों में किया जाता है। हीरे उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे कठोर होते हैं और उच्च गति पर आसानी से कंपन करते हैं। इसका उपयोग डीजे उपकरण और उच्च गुणवत्ता वाले रिकॉर्डर में भी किया जाता है। इनमें इसका उपयोग हीरे की रिकॉर्ड सुइयों के रूप में किया जाता है। नैनो डायमंड्स के संभावित स्वास्थ्य लाभ हैं। हीरे के उपयोग के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पर बता दी है। पृथ्वी पर मौजूद सबसे महंगी चीज़ों को जब भी बात होती है तो उसमें हीरे का नाम आता है और धरती पर ऐसे ही हीरे मौजूद हैं जिनकी कीमत का अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते हैं, जिसमें कोहिनूर उसी का एक उदाहरण है। लेकिन आज हम आपको पृथ्वी और मौजूद किसी हीरे के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि आपको ये बता देंगे कि एक पूरा का पूरा ग्रह ही हीरे का बना है। इसी आर्टिकल में हम आपको ये ऐड करते हुए बताएंगे जिससे आपको हीरे से जुड़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाए। एक ऐसे ग्रह के बारे में बताते हैं जो खुद पूरा का पूरा हीरे से बना है, यानी कि इसकी हर एक परत हीरे की है। सोचिए, अगर धरती के वैज्ञानिक भविष्य में यहाँ कोई अंतरिक्ष यान भेजने में कामयाब हो गए तो धरती पर भी हर इंसान के पास हीरा ही हीरा होगा। पृथ्वी से कितनी दूर है हीरों वाला ग्रह? तो हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसका आधिकारिक नाम 55 कैंसरी ई है। इसे वैज्ञानिकों ने साल 2004 में खोजा था। तब से ही दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियों की नज़र इस ग्रह पर है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज रेडियल वेलोसिटी के जरिए की थी। इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि यह ग्रह किसी सूरज का नहीं बल्कि ऐसे तारों का चक्कर लगाता है जिनका कार्बन अनुपात ज़्यादा होता है। यही वजह है कि इस ग्रह को कुछ लोग एक्सोप्लैनेट भी कहते हैं। किस प्रकार से ये हीरे का बना, इसकी अगर हम बात करेंगे तो किसी भी आम इंसान के लिए एक बड़ा सवाल होगा। दरअसल हीरे का प्राकृतिक रूप से निर्माण तभी होता है जब कार्बन बहुत अधिक तापमान पर गर्म हो जाए। इस ग्रह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस ग्रह पर भी कार्बन का अनुपात ज़्यादा है और यह जिन तारों का चक्कर लगाता है उन पर भी कार्बन का अनुपात ज़्यादा है। ऐसे में जब ये ग्रह कार्बन के तारों का चक्कर लगाते हैं तो कई बार इनका तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि इन पर मौजूद ग्रेफाइट हीरे में बदल जाते हैं। इस ग्रह के बारे में एक बात और ख़ास है कि यहाँ समय बहुत तेज़ी से बीतता है। दरअसल यहाँ मात्र 18 घंटे में एक साल पूरा हो जाता है, जबकि इस ग्रह के तापमान की बात करें तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। वहीं पृथ्वी से इसकी दूरी की बात करें तो ये धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा की इस ग्रह पर नज़र बनी हुई है। तो हीरे से जुड़े हुए सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और देश को दुनिया के सबसे बड़े सूरत डायमंड बोर्स ऑफिस को समर्पित किया गया और इससे भारत का सर कहीं ना कहीं ऊंचा ही हुआ है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स होने का गौरव भारत को प्राप्त हो गया है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइए जिससे हमें पता चल सके कि आप क्या इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं।